Hello students, today our topic is cyber and in this lecture we are going to discuss about Netiquette, which is a very important topic as far as the syllabus is concerned, term 1 syllabus is concerned. So as you know that your term 1 examination start from 30th of November, main exam. So I think that some topics which are the part of, which may be the part of your term 1 examination will be revised once more. So Netiquette is one of them. So we'll discuss Netiquette in this lecture and we'll see different Netiquettes. Actually there are 10 Netiquettes which you have to learn and we will discuss them one by one. So let's start. अभी आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स ये आपका रिवीजन चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पर वो सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जा चुके हैं इनफैक्ट प्री बोर्ड में भी, प्री बोर्ड 1 में और प्री बोर्ड 2 में, और कुछ सैम्पल पेपर में भी दे रखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी जो रिड्यूस सिलेबस है आपका, तो अभी सिलेबस रिड्यूस हो चुका काफ़ी आपका। पिछली अगर ईयर से हम कंपैरिजन करें तो अब टॉपिक बहुत लिमिटेड है। और पिछली बार 40 का एग्ज़ाम था, इस बार 50 का एग्ज़ाम है, तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो लगभग सभी टॉपिक ही आएंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो जितने भी हैं वो सभी पूछे जाने ही हैं। ऐसा एक टॉपिक है नेटिकेट, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है और 2 से लेकर 4 मार्क्स तक में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको समझना होगा नेटिकेट क्या है। बड़ा सिंपल सा वर्ड है, नेटिकेट इज एजुकेट ऑन द इंटरनेट। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन यही होती है इसकी, जो इंटरनेट पर हम एजुकेट्स, इंटरनेट पर एजुकेट्स जो हम फॉलो करते हैं उसको हम नेटिकेट बोलते हैं। ये हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। ये हमारा ऑनलाइन एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है, ठीक है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट लाइन आपको लिखना है तो एग्जाम में ये लिखना है, नेटिकेट इज एजुकेट ऑन द इंटरनेट। सेकंड थिंग, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए, नेटवर्क एटिकेट को ही नेटिकेट बोला जाता है शॉर्ट में, दोनों को कंबाइन करके नेटिकेट बना है आपका। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है किसके रिगार्डिंग, एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। सो इट इज शॉर्ट फॉर नेटवर्क एटिकेट एंड दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग टू द एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। कि आपका ऑनलाइन बिहेवियर एक्सेप्टेबल है नहीं है, उसके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट को, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट को नेटिकेट बोला जाता है। ये बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क एंड एटिकेट, एंड इट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में, तो फर्स्ट पॉइंट के बाद ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, ये हुआ था आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को एज इट इज लिख दीजिएगा, नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड नेटवर्क एंड एटिकेट एंड इट्स डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। इसमें क्या हुआ, इसमें फुल फॉर्म भी बता दी, इसमें ये भी बता दिया कि ये कौन से दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टू वर्ड से मिलकर बना हुआ, और ये क्या है। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है या कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ भी कह सकते हैं आपसे। कोड ऑफ कंडक्ट है, सेट ऑफ रूल्स जो डिसाइड करता है कि एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर, आपका ऑनलाइन बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो रूल्स होते हैं ना, ये अनऑफिशियल रूल्स होते हैं। So nativity is set of unofficial rules for good behavior and politeness followed by users of online and digital technology such as the internet, email and chat rooms. तो ये अनऑफिशियल रूल होते हैं, कोई ऑफिशियल रूल नहीं होते। ये नहीं है कि आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो कोई पनिशमेंट मिलेगा आपको, लेकिन आपको फॉलो करनी चाहिए, इसलिए एटिकेट्स में आते हैं, नेटवर्क एटिकेट्स में आते हैं। नेटवर्क एटिकेट को ही नेटिकेट बोला जाता है। तो अनऑफिशियल रूल्स होते हैं जो ये डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर अच्छा है नहीं, और साथ में पोलाइटनेस है कि नहीं आपके बिहेवियर में। कब, जब यूजर्स ऑनलाइन होते हैं या डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ईमेल यूज़ कर रहे हैं या चैट रूम में है, तो उनका ऑनलाइन बिहेवियर एक्सेप्टेबल है नहीं, तो ये नेटिकेट कहलाता है आपका। तो सेट ऑफ अनऑफिशियल रूल्स होते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। नेटिकेट बेसिकली एटिकेट ऑन द इंटरनेट को ही नेटिकेट बोला जाता है, और ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं या सेट ऑफ अनऑफिशियल्स रूल होते हैं, ज़्यादा एग्जैक्टली बोलें तो, जो किसी भी पर्सन की, जो ऑनलाइन यूज़र की कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, ईमेल या चैट रूम में है, उसके उसके लिए ये बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट है, और ये बताता है कि ये उसका ऑनलाइन बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका नेटिकेट की डेफिनेशन। अभी ये रूल्स कैसे पता चलेगा कि क्या रूल्स हैं, क्या फॉलो करने चाहिए। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है, ऑब्वियसली 1 मार्क की डेफिनेशन नहीं आएगी, अगर आई तो उम्मीद कम है उसका। नेटिकेट आएगा तो रूल्स के साथ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है, और आपको ये
थर्ड पॉइंट लिख देना है, थर्ड या फोर्थ में से कोई एक पॉइंट और लिख सकते हो आप डेफिनेशन के लिए, दे आर मोर देन सफिशिएंट। तो वो कंप्लीट इसको डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। आगे आपको इसके रूल्स बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। अनऑफिशियल रूल्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो फॉलो करने चाहिए ऑनलाइन बिहेवियर में किसी भी यूज़र को। तो देखिए, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है तो सिर्फ आपको रूल्स का नेम लिखना है, और अगर मोर देन 2 मार्क्स का आया है या डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है तो फिर आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। बेसिकली 10 रूल्स होते हैं, तो आपको रूल्स भी याद रखने हैं। 10 रूल्स होते हैं और सबको उसमें इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन से रूल्स हैं और उसके अंदर क्या उसका कॉन्सेप्ट है। जैसे फर्स्ट रूल है रिमेंबर द ह्यूमन। अब ये रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है और याद करने में भी आसान होगा आपको, और आप सब समझते भी होंगे इस चीज़ को। रिमेंबर द ह्यूमन, आपको ये याद रखना है कि जिससे आप चैट कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन हमारे सामने नहीं होता, तो हम उसको अलग तरीके से डील करते हैं, और जब हमारे सामने होता है तो हम उसको अलग तरीके से डील करते हैं। क्लियर है? तो ऐसा ही है, कोई पर्सन आपके सामने है, आप आपसे कोई बात कह रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि जब आप ऑनलाइन हैं तो क्या ये बात आप उसके फेस पर कह सकते थे? ये देखिए, अगर कह सकते थे तो इट मीन्स मे बी कि वो आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल हो। लेकिन अगर नहीं कह सकते तो आपको ऑनलाइन बिहेवियर में ये बात ध्यान रखनी है कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई मशीन नहीं है। क्लियर है कि आप कुछ भी उससे कहेंगे, कुछ भी आपका बिहेवियर रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो रिमेंबर द ह्यूमन, याद रखना है कि आप इंटरनेट पर हैं, ठीक है, और फिजिकल अपीयरेंस नहीं है किसी अदर पर्सन की। इट डजेंट मीन कि आपका बिहेवियर गलत भी है तो भी वो सही है, ऐसा नहीं माना जाएगा। वो आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और ये काफ़ी हद तक इस बात पर डिसाइड करता है कि वो ह्यूमन के उस पर्सन के फेस पर आप उस बात को कह सकते हैं नहीं कह सकते। So that is the rule number one. Remember the human. So remember that behind every skin is a human being with independent thoughts and feelings. उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, उसके अपने थॉट्स हैं, वो आपसे एग्री कर सकता है, नहीं भी कर सकता। क्लियर? एंड इट इज इजी टू मिसअंडरस्टैंड और टू बी रूड टू अदर्स व्हेन यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद देम इन अ पर्सन। तो बड़ा आसान होता है किसी के साथ रूड होना जब आप एज ए पर्सन उसके साथ बिहेव नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, किस जगह पर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो बड़ा आसान होता है। सो आपको ये देखना है, बिफोर क्लिकिंग सेंड टू द पोस्ट आस्क योरसेल्फ वुड यू से इट टू द पर्सन फेस। अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं तो आप खुद से पूछ के देखिए कि क्या आप उस पर्सन के फेस पर ये बात कह सकते थे। अगर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिहेवियर ऑनलाइन एक्सेप्टेबल नहीं है, आप नेटिकेट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट देखिए, रूल नंबर 2, एडहेयर टू द सेम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एज इन रियल लाइफ। तो ये बताता है कि आपका जैसे रियल लाइफ में जो बिहेवियर है वही आपका ऑनलाइन बिहेवियर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं ऑनलाइन बिहेवियर कुछ और है, रियल लाइफ में बिहेवियर कुछ और है। रियल लाइफ में आप किसी और तरीके से बिहेव करते हैं और ऑनलाइन आप कुछ और तरीके से बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। So this rule is a reminder that the ethical standards and laws that govern our society extend to the cyberspace as well, and this include harassment and bullying, copyright regulation, and privacy. तो पॉइंट ये है कि हमारी सोसाइटी के कुछ रूल्स गवर्न करते हैं, वो कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे बोला जाता है ना, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है। तो और हमारी सोसाइटी को कुछ रूल्स गवर्न करते हैं, तो ऐसा है जब आप साइबर स्पेस में हैं तो भी आपको सेम रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन बिहेवियर है वो आपका रियल लाइफ बिहेवियर से मैच करना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो जैसे ऐसा है कि आप किसी का भी हेरेसमेंट कर सकते हैं, सोच रहे हैं कि वो फिजिकल अपीयरेंस तो उसकी है नहीं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ना ही साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग का जो केस है उसमें आपको इन्वॉल्व होना है। उस केस में भी आपको कॉपीराइट रेगुलेशंस को भी आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं किसी का भी कंटेंट आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो भी नहीं करना। और दूसरे की प्रिवेसी का भी ध्यान रखना है आपको, किसी की भी पर्सनल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना। और ये हम रियल लाइफ में करते भी नहीं, हमें ऑनलाइन भी नहीं करना चाहिए। यही रूल नंबर 2 है, एडेड टू द सेम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एज इन रियल लाइफ। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 3, नो वेयर यू आर इन साइबर स्पेस। देखिए आप साइबर स्पेस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पर हैं आप।
तो ये पता होना चाहिए, आपको पता ही नहीं है। देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग तरह का आपको बिहेवियर रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो इसका आपका जो स्कूल में बिहेवियर रहता है वो आपके घर के बिहेवियर से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे घर पर आप अपने होम पर जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, वैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर सकते, वैसे आप टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है, पर्सन सेम होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है नेटिकेट में। नेटिकेट कहता है नो वे यू आर इन साइबर स्पेस, आप साइबर स्पेस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये भी देखिए, तभी कोई कमेंट कीजिए। जैसे ये हो सकता है कि कोई आपने फेसबुक पर कमेंट किया, बहुत लोगों ने लाइक किया, पसंद किया उसको, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि किसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट पर लिंक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट पर वो आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल हो। सोशल नेटवर्किंग साइट पर वो एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट पर एक्सेप्टेबल है नहीं है, ये एक अलग मैटर है। क्योंकि वहाँ फिर जितने भी होंगे वो प्रोफेशनल्स होंगे, तो वहाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो ये भी एक पॉइंट है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि साइबर स्पेस में भी आप कहाँ पर हैं। तो ये नहीं कि हमने तो फेसबुक में किया था तो वहाँ तो कोई बात नहीं थी, काफ़ी लोगों ने लाइक किया तो इसको, तो किसी प्रोफेशनल साइट पर भी हम सेम बिहेवियर रखते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों जगह अलग अलग तरीके का आपको बिहेवियर रखना चाहिए। जैसे सिंपल ऐसे समझिए कि आप किसी पार्टी में गए, अपने पार्टी वियर है आपके पास, तो आपने आपने कुछ पार्टी वियर पहना है। अब लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका लुक टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आना चाहिए। तो सेम फीलिंग यहाँ है इसके अंदर कि साइबर स्पेस में भी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो भी आपको देखना होता है। और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है और साइबर स्पेस में भी ऐसा होता है। देखिए, different environments require different behavior. The way you are interact with our friends, for example, may not be acceptable in school or work situation. तो वही कहा गया कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में आपको डिफरेंट तरीके से बिहेव करना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में बिहेव कर रहे हैं वैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बिहेव नहीं कर सकते, वैसे जैसे आप फ्रेंड के साथ बिहेव कर रहे हैं वैसे स्कूल में बिहेव नहीं कर सकते। तो ये इसी प्रिंसिपल को एक्सटेंड किया गया है। दिस प्रिंसिपल एक्सटेंड टू द ऑनलाइन एनवायरमेंट एज वेल. कमेंट दैट आर एक्सेप्टेबल ऑन फेसबुक फॉर इंस्टेंट मे बी कंसिडर्ड inappropriate on a professional networking site such as LinkedIn. तो कमेंट जो आपने फेसबुक का किया है वो हो सकता है फेसबुक पर एक्सेप्टेबल हो, लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट जैसे लिंक्डइन है वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रूल नंबर 4, रेस्पेक्ट अदर पीपल टाइम एंड बैंडविथ। दूसरे लोगों का टाइम का बैंडविथ का भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं सिर्फ अपनी बात कहनी है और ये सोचना है कि सामने वाला बिल्कुल फ्री है, वो तो हमारा मैसेज है, हमने चाहे 2 पेजेस का लिखा 3 पेजेस का लिखा वो पड़ेगा। तो जब यहाँ टाइम से मतलब क्या है, टाइम से मतलब यहाँ बैंडविथ से मतलब है टाइम से है। तो जब भी आप कोई पोस्ट करें या ईमेल करें या किसी डिस्कशन बोर्ड पर हैं आप वहाँ पर, तो याद रखें कि आपका कमेंट ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रेस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम्स एंड बैंडविथ, और दूसरे लोगों का भी टाइम का हमें ध्यान रखना है। सो इन दिस रूल बैंडविथ इज अ सिनोनिम विद टाइम, and when you send an email or post on a discussion board, keep your comment brief and relevant to the environment or situation. तो जब कभी भी आप डिस्कशन बोर्ड जब भी कभी भी आप कोई पोस्ट करें तो आपको पोस्ट को ब्रीफ टू द पॉइंट रखना, एनवायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखना है। तो ये था रूल नंबर 4। बोला जाएगा इसको रेस्पेक्ट अदर पीपल टाइम एंड बैंडविड्थ। क्लियर? तो देखिए, ना तो किसी के पास इतना पढ़ने के लिए टाइम है कि आपकी जो कमेंट है बहुत डिटेल में आपने लिखा है तो उसे कोई पढ़ेगा, तो उसको भी आपको ये ध्यान रखना है टू द पॉइंट होना चाहिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 4। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 कहता है मेक योरसेल्फ लुक गुड ऑनलाइन। तो अब इसमें हमको बहुत ज़्यादा समझाने को है नहीं, आप समझ ही गए होंगे, बाकी स्क्रीन पर शो हो ही रहा है। चलिए फिर भी बताते हैं इसको। मेक योरसेल्फ लुक गुड ऑनलाइन, तो जब ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अच्छा दिखना है, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, आपकी फिजिकल अपीयरेंस तो है नहीं, तो क्या करेंगे, सामने वाला पर्सन आपको कैसे जज करेगा? सामने वाला पर्सन आपको इस बात से जज करेगा कि आपने जो कमेंट लिखा है, आपने जो पोस्ट किया है, उसकी ग्रामर ठीक है कि नहीं, उसमें स्पेलिंग्स ठीक है कि नहीं, उसका जो कंटेंट है वो ठीक है कि नहीं, कंटेंट में जो वर्ड चॉइसेस जो आपने लिए हैं वो ठीक है कि नहीं, और उसमें सच कितना है। इंटरनेट में, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोल के कहीं आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो ट्रूथफुलनेस है या नहीं है, तो इसी से कोई पर्सन आपको जज करेगा, ओवरऑल जज करेगा, और इसी से पता लगेगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। तो ये रूल ये कहता है कि जब आप इंटरनेट पर हैं तो आपको ये दिखाना है अपना कि आप आपको अच्छा फील कराने के लिए सामने वाले को कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको, या आपको एक नॉलेजेबल पर्सन है। आप जो भी लिखें, कंटेंट लिखें, उसका ग्रामर, उसकी स्पेलिंग, वर्ड की चॉइसेस, ओवरऑल कंटेंट्स, ट्रूथफुलनेस, ये सब होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आपको एक अच्छा इंसान नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मेक योर सेल्फ लुक गुड ऑनलाइन, कोई भी आपको जज कर सकता है वहाँ पर। So there are many positive aspects about the internet, including the ability to remain anonymous. And this rule is a reminder not to be allowed this aspect of the internet influence how you are communicate. तो ये आपको ये नहीं दिखाता कि आप दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? पे अटेंशन टू योर ग्रामर, spelling and word choices, as well as the overall content and truthfulness of your writing, as this is what others are using to judge you. क्योंकि इसी के बेसिस पर सामने वाला पर्सन आपको जज करेगा, आपके बारे में अपनी राय रखेगा कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी ग्रामर से, स्पेलिंग से, वर्ड चॉइसेस से, ओवरऑल कंटेंट से, ट्रूथफुलनेस से, और आपने जो लिखा है उसका ओवरऑल कंटेंट से। तो ये था रूल नंबर 5। आगे देखिए, शेयर एक्सपर्ट नॉलेज। देखिए, डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरनेट पर, और कोई ना कोई किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होगा ही। तो अगर आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, सो पॉइंट नंबर 6 था शेयर एक्सपर्ट नॉलेज। तो अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट है तो आपको अपनी नॉलेज को शेयर करना है, ठीक है, हेजिटेट नहीं करना आपको। तो देखते हैं पॉइंट में क्या लिखा हो। दिस इंटरनेट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग गुड इन्फॉर्मेशन, हाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस्टॉर्शन। And if you hold a lot of knowledge about a certain topic or subject, don't be afraid to share it online in a manner that is helpful and accurate. देखिए, इंटरनेट जाना जाता है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, डिस्टॉर्शन के लिए, ज़्यादातर लोग यूज़ भी करते हैं इसको, क्लियर है। तो वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, तो उसको काउंटर करें, बताएं कि एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं फिर भी आप कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो वहाँ पर। अगर आपको किसी फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, एक्सपर्ट हैं आप किसी फील्ड के, तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने से बचाने के लिए आपको वहाँ पर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरनेट को, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, डिस्टॉर्शन के लिए यूज़ करते हैं। आप जानते हैं जैसे व्हाट्सअप है तो उसमें काफ़ी मैसेज काफ़ी फेक होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं तो उनको वहाँ पर उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके पास कुछ इस तरह का मैसेज आता है, किसी और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस तरह का मैसेज आता है, तो उनको देखना है कि वो उसमें सच है या नहीं है, और फैक्ट्स के साथ आंसर देना है। या आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है और कहीं कोई ऐसा फोरम है जहाँ पर उस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, अपने अपने जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रख सकते हैं। तो ये कहा जाता है शेयर एक्सपर्ट नॉलेज। तो इसमें कोई आपको किसी तरीका हेजिटेशन नहीं रखनी है, हेल्पफुल रहना है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। वो और मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने से के लिए रोकने की भी जिम्मेदारी उन सभी लोगों की है जो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, जिनके पास नॉलेज है। तो किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन से बचना है इंटरनेट पर, और किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है तो उसको शेयर करना है फैक्ट्स के साथ। इसे कहा जाता है शेयर एक्सपर्ट नॉलेज, दैट इज रूल नंबर 6। So the internet is a great platform for sharing good information. However, it can also be used to spread information and distortion. And if you hold a lot of knowledge about a certain topic or subject, don't be afraid to share it online in a manner that is helpful and accurate. That is rule number 6. Clear? तो ये हो गया रूल नंबर 6 आपका। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की।
हेल्प की फ्लेम वॉर्स अंडर कंट्रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये. फ्लेमिंग refers to the verbal disagreement that occurs between users in contexts such as message board. They are often a result of strongly held opinion and emotions. As in rule number 4, do not monopolize online discussion with long or offensive commentary. बहुत इंपॉर्टेंट है. और और ज़्यादातर जो पर्सन होते हैं वो इस रूल को अवॉइड करते हैं. आपको नहीं करना है. नेटिकेट में ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रूल नंबर 4 से रिलेट करता है. देखते पहले रूल नंबर 4 क्या है. रूल नंबर 4 था ये, रेस्पेक्ट अदर्स पीपल टाइम एंड बैंडविड्थ. दूसरे लोगों का टाइम और बैंडविड्थ का भी आपको ध्यान रखना है. तो ये था आपका रूल नंबर 7, हेल्प की फ्लेम वॉर्स अंडर कंट्रोल. तो इसमें पॉइंट ये है कि देखिए, आपका एक अपना ओपिनियन है, आपके अपने एक इमोशंस हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करोगे. ऑब्वियसली हर कोई बिहेव करता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि सामने वाले का भी अपना एक ओपिनियन है, उसके भी अपने एक इमोशंस हैं. आपके उसके किसी अदर पर्सन के इमोशंस को नेटवर्क पर, इंटरनेट पर आपको हर्ट नहीं करना है. और पहली बात. दूसरी बात ये कि मोनोपलाइज नहीं करना ऑनलाइन डिस्कशन को. बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, किसी भी टॉपिक पर चल रहा है. आप मान लीजिए किसी पॉलिटिकल इशू पर चल रहा है, आप उस पॉलिटिकल इशू के फेवर में हो सकते हैं, आपके पास अपने फैक्ट्स हो सकते हैं. कोई दूसरा पर्सन होगा, उसके पास अपने फैक्ट्स होंगे, वो आपसे डिसएग्री कर सकता है, तो उसे अपनी बात रखने दीजिए फैक्ट्स के साथ, और आप भी अपनी बात रखिए फैक्ट्स के साथ. ये नहीं है कि आपको मुझसे एग्री करना ही करना है. ये अपने बिहेवियर को मोनोपलाइज नहीं करना है आपको, डिस्कशन को. क्लियर है पहली बात. दूसरी बात ये है कि ये भी याद रखना है कि सभी पर्सन्स की अपने डिफरेंट ओपिनियंस होंगे. ये नहीं है कि आप कोई आपसे एग्री क्यों नहीं कर रहा है या आप किसी से एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं. अगर सामने वाले पर्सन फैक्ट के साथ बात कर रहा है तो आपको एग्री करना पड़ेगा, और यही बात उम्मीद आपको सामने वाले पर्सन के साथ रखनी है. अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, दैट इज अनदर पर्सन. तो वहाँ ये भी नहीं करना कि आप डिस्कशन को टोटल मोनिपलाइज करें, नहीं ऐसा क्यों नहीं है, ये भी नहीं करना आपको. तो एक कर्टेसी रखनी है अपने बिहेवियर में. दूसरा ये है कि ये मान के चलना है कि सभी का अपना एक ओपिनियन होता है और सभी के अपने इमोशंस होते हैं, उनको रेस्पेक्ट करना है आपको. ठीक है. और बहुत लॉन्ग ऑफेंसिव कमेंट्री भी नहीं करनी. डिस्कशन आपको लग रहा है कि बात कुछ एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो रही है, तो उसको वहीं ब्रेक कर देना, रोक देना उसको. और लॉन्ग डिस्कशन नहीं करना है वहाँ पर. अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके कुछ और इसका बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है तो आपको. तो ये था आपका रूल नंबर 7, हेल्प की फ्लेम वॉर्स अंडर कंट्रोल. तो सब कुछ कंट्रोल में के अंदर रखना है. तो कैसे रखेंगे कंट्रोल में? पहला, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि सामने वाले का एक अपना एक ओपिनियन है, अपने इमोशंस हैं. दूसरा ये कि आपको ऑनलाइन बिहेवियर को, ऑनलाइन डिस्कशन को मोनोपलाइज नहीं करना, और लॉन्ग और ऑफेंसिव कमेंट्री से बचना है. अगर ये आप करके चलेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. और दैट इज़ रूल नंबर 7. और ये रूल नंबर 4 से इस तरह से अटैच है क्योंकि रूल नंबर 4 कहता है कि दूसरे सामने वाले के टाइम और बैंडविड्थ का भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है. तो उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया. तो यह है रूल नंबर 7, हेल्प की फ्लेम वॉस अंडर कंट्रोल. क्लियर. तो लिखा हुआ है, flaming refers to the verbal disagreement that occurs between users in contexts such as message board. They are often a result of strongly held opinions and emotions. As a rule number 4, do not monopolize online discussion with long or offensive commentary. तो जब मैसेज बोर्ड पर आप मैसेज कर रहे हैं, कोई भी कॉन्टेक्स्ट है आपके पास, तो ये ध्यान रखना है कि सभी के अपने व्यू पॉइंट्स हैं, सबके अपने इमोशंस हैं, और बिहेवियर को मोनोपलाइज नहीं करना है, और कोई लॉन्ग और ऑफेंसिव कमेंट्री से भी बचना है आपको. ये था रूल नंबर 7. बात करते हैं रूल नंबर 8 की, रेस्पेक्ट अदर पीपल प्रिवेसी. क्लियर. Respect other people's privacy. The internet is an open forum. Remember not to share information about others that could get them or yourself into trouble, both personally and professionally. देखिए, इंटरनेट है एक ओपन फोरम, क्लियरली लिखा हुआ, आप जानते भी हैं, सब जानते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी जिसकी वजह से आप परेशानी में हो, या आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसकी वजह से कोई और परेशानी में हो. क्योंकि सभी की एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है. क्लियर है. इंटरनेट पर कोई भी आ सकता है, लोग कमेंट करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं. तो आपकी उनको ये याद रखना है, अगर आप किसी को जानते भी हैं, पर्सनली जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसका मोबाइल नंबर
आपका एक तरीके से बता देंगे सबको कि ये पर्सन है, इस नेम से है, यहाँ रहता है या ये रहती है, जो भी कुछ है वटेवर, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। दूसरे की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। और ऐसे ही आप किसी के प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में नहीं बोल सकते कि ये बंदा यहाँ वर्क करता है, ठीक है, ये पर्सन है। तो उससे क्या होगा कि उससे आप भी ट्रबल में आएंगे, क्योंकि अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो ये साइबर बुलिंग में भी आता है क्राइम, आप साइबर बुलिंग में भी कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि दूसरे पर्सन की प्राइवेसी का ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप प्रॉब्लम में हो और आपकी वजह से कोई और प्रॉब्लम में हो, पर्सनली या प्रोफेशनली। तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से बचना है। कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो किसी पर्सन के लिए बहुत मायने रखती है, मीनिंग रखती है, आप जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको शेयर करना होगा वो खुद से करेगा शेयर। किसी को अपनी बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो अपने बारे में बताएगा वो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ये सभी को इंटरनेट पर, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 8, रेस्पेक्ट अदर पीपल प्राइवेसी। So the internet is an open forum. Remember not to share information about others that could get them or yourself into trouble. तो आप परेशानी में है, आपकी वजह से कोई और परेशानी में है, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ना तो पर्सनली ना ही प्रोफेशनली, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। क्लियर? ये था रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 देखिए, डोंट अब्यूज योर पावर। Don't abuse your power. This rule is intended for those who carry more power on the internet as an expert, designer, system administrator, or even hackers. Power should always be used to responsibly and not to harm or take advantage of those who are less powerful or knowledgeable. आपको अपनी पावर का यूज़ नहीं करना। अब पावर से यहाँ पर सेंस क्या है? पावर से सेंस है, देखिए, यहाँ इंटरनेट पर डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे, वो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है, डिज़ाइनर है, कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, इवन कोई हैकर है। तो आप ज़्यादा जानते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आप हैकर हैं तो आपको लगा अच्छा इसका सिस्टम हैक कर देते हैं, ठीक है, या इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये नहीं करना, अपनी पावर का आपको मिसयूज़ नहीं करना है किसी भी तरीके से। या आप किसी फील्ड में हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आपको ये शो नहीं करना है कि सामने वाले पर्सन को कि आपको कुछ नहीं पता है और सिर्फ आप ही सब कुछ जानते हैं, नहीं, वो भी नहीं करना है आपको। तो अगर आप इंटरनेट पर हैं तो अपनी पावर को किसी भी तरीके से मिसयूज़ नहीं करना। जो भी आपके पास नॉलेज है, नॉलेज का ही मतलब, या नॉलेज से पावर का मतलब है नॉलेज से ही है, तो उसको रेस्पॉन्सिबली आप बड़ी रेस्पॉन्सिबली आपको यूज़ करना है। और ये ध्यान रखना है किसी को उससे हार्म ना हो, नुकसान ना पहुँचे। और जिनके पास पावरफुल, जो पर्सन पावरफुल नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, ठीक है, उनको आप उनका एडवांटेज ना लें किसी भी तरीके से। आप ये सोचिए कि इनको तो पता नहीं है, चलो इनका एडवांटेज ले लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। तो इसको कहते हैं डोंट अब्यूज योर पावर। पॉइंट है, दिस रूल इज इंटेंडेड फॉर दोज हु कैरी मोर पावर ऑन द इंटरनेट एज एक्सपर्ट, डिजाइनर्स, system administrators, or even hackers. So power should be always used with responsibility and not to harm or take advantage of those who are less powerful or knowledgeable. Clear? ये था पॉइंट नंबर 9। लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 10, बी फॉरगिविंग ऑफ अदर्स पीपल मिस्टेक। ठीक है, दूसरे लोगों की गलतियां माफ करनी चाहिए हमको। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सभी से मिस्टेक होती है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग आते हैं जो एक्सपर्ट नहीं किसी फील्ड के, कुछ कमेंट करते हैं, तो आपको ये नहीं है कि आपने कैसे कर दिया, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये मान के चलना है कि गलतियां होती हैं लोगों से और उनको माफ़ करके आगे बढ़ना, कुछ उसका बहुत बड़ा कोई इशू नहीं बनाना है आपको। अगर कुछ बात रखनी भी है तो बड़ी कर्टेसी के साथ आपको अपनी बात रखनी है, रेस्पेक्ट के साथ बतानी है कि आप यहाँ गलत थे, ये पॉइंट ऐसे नहीं है, ये नहीं आप उसका मजाक बनाएं। तो ये था पॉइंट नंबर 10, बी फॉरगिविंग फॉर अदर पीपल मिस्टेक। So give other users to benefit of the doubt and consider that they may come from a different background or have less experience on the internet. अभी आपको ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना है, आपको ये मान के चलना है कि कुछ लोग हैं कि जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा या इंटरनेट पर अभी वो एक्सपीरियंस उनको उतना नहीं है, और डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर किसी को कुछ पता नहीं है या गलती से कुछ हो भी गया है तो उसको, आपको उसके लिए रूड नहीं होना। So do not be rude when you are encounter someone's mistakes. Always respond with courtesy and respect. तो आपको कुछ किसी की गलती नज़र आती है तो आपको इनकाउंटर अगर करना है तो बड़ी कर्टेसी और रेस्पेक्ट के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि
आप उसकी इंसल्ट करें। तो वो इंसल्ट नहीं करनी है आपको, बड़ी कर्टेसी और रेस्पेक्ट के साथ आपको अपनी बात रखनी है और बताना। और माइंड में अगर आपकी ये रहेगा कि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इनएक्सपीरियंस है, इंटरनेट पर जो चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो दूसरे के लिए आप इस तरह की कभी कोई बात नहीं कहेंगे जो बुरा लगे। तो अगर कुछ कहना भी है तो बड़ी कर्टेसी और रेस्पेक्ट के साथ आपको बताना है कि ये मिस्टेक थी और ये ऐसा हुआ है। रूड नहीं होना उसके लिए। तो ये था पॉइंट नंबर 10। तो ये 10 पॉइंट्स हैं और एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स लिखने को आते हैं तो आपको डिस्क्राइब करना है। 4 पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसा मॉडल पेपर में दे रखा है इसका 2020-21 के में 4 पॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। तो कोई भी 4 पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप डेफिनेशन लिखिए, पहले सभी 10 पॉइंट्स के बारे में लिखिए, हेडिंग लिखिए और फिर किन्हीं 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दिए, स्टार्टिंग 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। एग्ज़ाम में आने की पूरी उम्मीद है नेटिक्वेट के बारे में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।